Hello students, we all know the exams JEE and NEET have been postponed once again. Now the postponement of the exams due to the coronavirus pandemic, is it a curse or a boon? It's what we want to make it actually. It all depends upon the orientation of the student, whether the situation turns out to be a curse or a boon for him or her. क्या होता है कि हमने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है, एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है, हम एक बार माइंडसेट बना चुके हैं कि हाँ हमने अपनी मैक्सिमम आउटपुट के हिसाब से तैयारी पूरी कर ली है। फिर अचानक से जब एग्जाम पोस्टपोन होता है तो क्या होता है, हमारी प्रिपरेशन बड़ी लिथार्जिक हो जाती है। वी स्टार्ट फीलिंग कि हमें वापस सेम चीज रीड ओवर करनी है अगेन एंड अगेन, इट्स बिकमिंग बोरिंग, इट्स बिकमिंग मोनोटोनस, वी स्टार्ट लूजिंग द ट्रैक, वी स्टार्ट लूजिंग द ज़ील। और उससे क्या होता है कि हमने जो इतने सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से हमने जो कड़ी मेहनत करी है, वो हमारी सारी मेहनत क्या होती है, टोटली स्पॉइल हो जाती है। एग्जाम में हम अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो ये हमें अपना ओरिएंटेशन इस वक्त ऐसा रखना है कि हम ऐसे सोचें कि ये जो टाइम मिला है ये हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छा टाइम है, गिफ्ट है, और हमारे जो लूज एंड्स हैं उनको हम वापस से पिकअप कर सकते हैं, टाइटन कर सकते हैं, और हम उससे और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस एबिलिटी बढ़ा सकते हैं एग्जाम में और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ना हाउ डू यू हैव टू डिसाइड किस तरह से यूज़ करना है? सबसे पहले तो अपना माइंड सेट, डोंट लेट इट गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सोचना पॉजिटिव ही है, यही सोचना है कि हाँ टाइम और मिला है तो और अच्छी ही तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी लिथार्जिक नहीं होना है। दूसरी चीज़, कंटेंट वाइज हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे कि अब जो हमें ये इतना टाइम मिला है इसमें सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायो वाले जो नीट देते हैं, दे स्टडी बायोलॉजी, दे स्टडी फिजिक्स, दे स्टडी केमिस्ट्री, हर स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। कोई सब्जेक्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है और कोई रिलेटिवली वीकर। तो सबसे पहले तो अपना वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करें। टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कि एवरी डे यू शुड रीड अ लिटिल बिट ऑफ ईच सब्जेक्ट। टाइम डिवीजन ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम हम दें अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को, और उससे जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है उसे थोड़ा कम टाइम, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसे हम सबसे कम टाइम दें, ताकि हमें क्या होगा, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसमें हमें रिपीटिशन या मोनोटोनी फील नहीं होने लगेगी। So that is why I give maximum time to the subject in which you are the weakest. Furthermore, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो कुछ चैप्टर्स आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली वी नेक्स्ट मूव ऑन टू द सब्जेक्ट। तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप जो लेते हैं उसके सारे चैप्टर्स देखिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके बहुत अच्छे हैं, इन अ जिफी यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चैप्टर्स हो गए। उसके अलावा कुछ होंगे जो मीडियोकर लेवल, ठीक ठीक है, क्वेश्चंस बन जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ चैप्टर्स इस तरह के होंगे कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये हम कॉलम वाइज तीनों चैप्टर्स को सेग्रीगेट, सारे चैप्टर्स को 3 कॉलम्स में सेग्रीगेट कर लें। स्टार्ट किससे करना है? वीकेस्ट चैप्टर से, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट है उन्हें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। वीकेस्ट चैप्टर को सबसे पहले लेना है और उन पे फोकस करते हुए अब आगे के टाइम में हमें तैयारी करनी है। वीकेस्ट चैप्टर में भी तैयारी इस तरह से करनी है कि थ्योरी हम ऑलरेडी बुक से बहुत बार पढ़ चुके हैं, मोनोटोनी फील होती है, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव मे बी प्रिपेयर्ड द शॉर्ट नोट्स सो फार। अगर नहीं बनाए हैं तो अभी टाइम में बना लीजिए। चैप्टर उठाइए, उसकी थ्योरी में से केवल मेन पॉइंट्स, हेडिंग्स, एक समरी सॉर्ट ऑफ, एक शॉर्ट नोट आप उसका बना लें, और थ्योरी उस शॉर्ट नोट से ही वापस रिवाइज करें। थ्योरी बुक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, मोनोटोनी बढ़ेगी, इसलिए शॉर्ट हैंड नोट, शॉर्ट नोट्स बनाए चैप्टर के एंड रिवाइज दो। और उसके बाद क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करिए। तो हमने सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट कर लिया, फिर हमने चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आगे के टाइमिंग को डिवाइड कर दिया कि हमें इतने टाइम में ये पर्टिकुलर चैप्टर्स करने हैं। सारे चैप्टर्स धीरे धीरे करने हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस अपनी बना लीजिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग पे हमें मेजर एम्फेसिस देना है। अब क्वेश्चन सॉल्विंग में होता है कि अभी जैसे हमने जो बुक्स ऑलरेडी कर ली हैं, कहीं हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ के मॉड्यूल्स हैं, डीपीपी शीट्स हैं, वी हैव सॉल्व्ड देम अगेन एंड अगेन। तो अब क्या लगता है कि वो सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो लगता है इट्स बिकमिंग वेरी मोनोटोनस। तो आइडेंटिफाई सम डिफरेंट सोर्सेज,
कुछ और अलग सोर्सेज, कुछ और अलग बुक, आपके कोई फ्रेंड है, कोई नेबर है जिनके पास आपने नहीं सॉल्व करी, उससे डिफरेंट कोई और बुक हो, तो इस तरह से मिक्स करके इधर उधर से रिसोर्सेज अरेंज करके और अकॉर्डिंगली डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस को अब सॉल्व करें। डिफरेंट सोर्सेज के अलावा एक बहुत अच्छा सोर्स आया है नेशनल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, NTA अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। आई नो सम ऑफ यू मस्ट हैव डन, बट किसी ने भी उसके सारे पेपर्स अभी तक सॉल्व नहीं किए होंगे, क्योंकि वो ऐप में अभी कुछ ही टाइम हुआ है, क्वेश्चन पेपर्स ऐड हुए और अभी इतना टाइम नहीं मिला था कि उन्हें सॉल्व किया। तो अब उस पर ज़्यादा फोकस करें। ऑल्दो एक बात ध्यान रखिए, उसके जो पेपर्स हैं उसमें आप एक पर्टिकुलर पेपर में जितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाते हैं और जितने आपके मार्क्स बनते हैं, यदि वो कम बने डोंट लूज होप, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट है। So it will not be very scoring. Keep that in mind. But yes, try solving those. जितना हो सके उतना उनको सॉल्व करें। सॉल्व करते वक्त जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो नहीं भी हो पाएंगे, क्या करना है फिर? जिन भी टीचर्स से हम अब तक पढ़े हैं, जिनके हम कांटेक्ट में हैं, जो हमारी डाउट सॉल्विंग में हेल्प कर सकते हैं, टेक देयर हेल्प एंड सॉल्व इट। आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ हैं तो डिस्कस करके एक दूसरे के साथ और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब भी आप टेस्ट वगैरह या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे, हमेशा टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा। टाइम ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस का सेट लेके बैठे हैं, सुबह से शाम तक उसे लेकर बैठे, दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और उससे क्या होगा कि बिल्कुल हमारी स्पीड टूट जाएगी। हमें क्या करना है, हमेशा टाइम को आइडेंटिफाई करके कि इतनी ड्यूरेशन में इतने क्वेश्चंस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पेपर हैविंग 50 क्वेश्चन, एक शीट है 50 क्वेश्चंस की, तो अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 1 आवर में ये शीट कंप्लीट करनी है एंड गो फॉर इट विद द क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि हम कितनी भी देर लेके बैठे रहें, इस तरह से। और पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर, ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता ही होगी, अभी तक जितने कर पाए हैं अच्छी बात है, बाकी नहीं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, चाहे नीट के हों, चाहे जेई मेंस के हों, चाहे जेई एडवांस के हों, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हों वो आप अरेंज करके, ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे मिल जाते हैं इजीली, तो उन्हें आप लेकर के और उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करते हुए, टाइम को प्रॉपर डिवाइड करते हुए हम आगे तैयारी करेंगे। तो ये जो टाइम है, मुझे पूरा यकीन है ये हमारी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और एग्जाम में हमारे को और ज़्यादा आगे तक ले जाएगा, हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डोंट लूज एनी होप, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, हार्ड वर्क डेफिनेटली pays off. Stay home, stay safe, keep studying, and all the best for your exams.